हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नाम से ही पता चलता है कि हम आज ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जिस तरह से डाइजेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आपने 9th क्लास में और जो भी लोअर क्लासेस थी उसमें आपने पढ़ा कि अमीबा जो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी एक सिंगल सेल बॉडी ही पूरी एक बॉडी की तरह एक सिंगल सेल ही पूरी एक बॉडी की तरह कंप्लीटली वर्क करता है। वही एक सिंगल सेल सारे काम कर लेती है। लेकिन वहीं पर जो सुपीरियर ऑर्गन्स आते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हमें आपका अलग अलग ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। डाइजेशन करना है तो डाइजेशन के लिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन होना है तो ब्लड के लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। इसी तरह से अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं, मौजूद है। तो हम सुपीरियर ऑर्गन्स में आते हैं, ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन में डाइजेशन किस तरह से होता है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो हम पहले उन्हें समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम माउथ से फूड को लेते हैं, तो वो क्या हो गया, इंजेशन। पहला स्टेप क्या हुआ, इंजेशन, कि आपने माउथ से फूड को लिया, तो ये हो गया इंजेशन। उसके बाद सेकंड होता है डाइजेशन, जिसके बारे में हम डीपली आज स्टडी करेंगे इसमें, डाइजेशन। थर्ड, जब आपका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसे ब्लड में एब्जॉर्ब होना है। आपने माउथ से फूड को लिया, इंजेशन किया, उसके बाद वो बॉडी में डाइजेस्ट होगा। जितने भी पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व हैं उसे डाइजेस्ट करने में, तो वो उसे डाइजेस्ट कर देंगे। जैसे कि आपने पढ़ा है कि डाइजेशन है क्या, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को एक सिंपल फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट किया जाए, जहां पे उसे इस फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए जो ब्लड में इजीली एब्जॉर्ब हो सके। वो सिंपल से सिंपल फॉर्म ऑफ फूड जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, ब्लड में वो घुल सके, ब्लड में वो मिक्स हो सके। तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपल फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। उसके बाद जब डाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, जो कि ब्लड में होगा। फोर्थ स्टेप आता है उसके बाद एसिमिलेशन, कि जो फूड एब्जॉर्ब हो गया अब वो पूरी बॉडी में हर एक सेल तक अवेलेबल भी तो होना है, तो उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। एंड लास्ट, जो अब वेस्ट मेटेरियल रह जाएगा, जितना फूड उसमें से एब्जॉर्ब करना था कर लिया, जितना डाइजेस्ट होना था हो चुका। एब्जॉर्ब करने के बाद, एसिमिलेट होने के बाद, अब भी जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल रह जाएगा, अब उसे बॉडी से बाहर रिमूव आउट करना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो इस तरह से हमें 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें आज हम डाइजेशन के बारे में समझेंगे कि किस तरह से फूड का डाइजेशन होता है। तो देखिए, जब आपने माउथ को फूड से लिया तो माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। आपको पता है हमारे माउथ में 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये चारों तरह के जो टीथ होते हैं, काटने, पीसने, फाड़ने, फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कटिंग, पियर्सिंग, तो ये ग्राइंडिंग, ये सब काम जो करने के बाद जो फूड है वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद हमारे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स वो सलाइवा रिलीज करती हैं। और जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, जो फूड के अंदर जो फूड है जो आपने माउथ से लिया वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है, और वो क्या है, स्टार्च है। वो कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म है, स्टार्च फॉर्म है। तो उस स्टार्च फॉर्म को वो जो सलाइवा है, जिसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज, जिसे टाइलिन एंजाइम भी कहा जाता है, वो उसे ब्रेक करेगा और उसे माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, और सबसे पहले स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया जाता है, माल्टोज में, जिसकी वजह से हमें फूड में कुछ टेस्ट आता है। तो माल्टोज में जो कन्वर्ट हुआ फूड वो सबसे पहले माउथ से शुरू हो गया। उसके बाद अब जो फॉर्म ऑफ फूड आपके माउथ में मौजूद है वो एक बोलस फॉर्म ऑफ फूड है। वो बोलस फॉर्म ऑफ फूड क्या है कि जब आप माउथ से फूड को लोगे तो क्या होगा, वो ईसोफेगस से नीचे जाना है। तो ईसोफेगस से तभी नीचे जा पाएगा। ईसोफेगस क्या है, ये जो फूड पाइप है, मान लीजिए माउथ है, माउथ से आपने फूड को लिया, अब वो इस फूड जो है ये ईसोफेगस से फूड पाइप के द्वारा या ईसोफेगस के द्वारा नीचे जाना है। आपने माउथ से फूड को लिया, अब ये ईसोफेगस, जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है, इससे फूड को नीचे जाना है। तो नीचे तो तभी जा पाएगा जब वो जो फूड होगा वो इतना हार्ड ना हो, है ना, वो आसानी से आगे की तरफ प्रोपेगेट कर सके, मूव कर सके फॉरवर्ड।
तो उसके लिए पहले उसे बोलस फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है। तो बोलस एक ऐसी फॉर्म है जो सलाइवा के साथ मिक्स होके उसे आसानी से आगे की तरफ मूव कर सके। तो सबसे पहले वो बोलस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जो है वो आपका आगे की तरफ फूड पाइप में एंटर करेगा, फूड पाइप से फिर स्टमक में आएगा, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिर लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले माउथ से डाइजेशन शुरू हुआ, बोलस फॉर्म से आपने कन्वर्ट किया, अब वो ईसोफेगस से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ईसोफेगस जहाँ पे क्या होता है, फूड धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करता है। क्या होता है वहां पे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मसल्स जो है धीरे धीरे फूड को आगे की तरफ मूव कराते हैं। वहां पे जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो एकदम से नहीं जाएगा फूड, वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे जो मसल्स है ये आपका धीरे धीरे मूव को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसे कहा जाता है, उस मूवमेंट के द्वारा फूड नीचे की तरफ आएगा, देन वो स्टमक में एंटर करेगा। अब जो स्टमक की इनर वॉल होती है, इनर लेयर होती है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 तरह की जो है सिक्रीशन सीक्रेट किए जाते हैं। अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक में आपका जो 3 सिक्रीशन है वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, एंजाइम एंड म्यूकस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इस मीडियम को एसिडिक बनाएगा। अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया, कुछ भी हार्मफुल जो फूड के साथ आ जाता है, ये उसे किल करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा जो पेप्सिन एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा। अब पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी फूड आप लेते हो उसमें प्रोटीन होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें फैट होता है और भी बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। लेकिन जो पेप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ पे हुआ, आपका स्टमक वाले पार्ट से ही शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद हैं जिन्होंने ये तीनों चीजें रिलीज करी, जिन्होंने तीनों सिक्रीशंस सीक्रेट करे, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने मीडियम को एसिडिक बनाया ताकि पेप्सिन एंजाइम एफिशिएंटली वर्क कर सके एंड जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाएंगे उन्हें वो किल कर सके। और यहाँ पे जो थर्ड है, म्यूकस क्या करता है, इसकी इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है। जब एसिड रिलीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इनर वॉल है वो जल सकती है, घाव हो सकते हैं, है ना। तो उन्हें आपका बचाने के लिए, इनर वॉल ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए इनर लाइनिंग जो है, अंदर की तरफ की जो लाइनिंग है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग या कवरिंग जो डेवलप हो जाती है उसे म्यूकस कहा जाता है। तो म्यूकस विच प्रोटेक्ट द स्टमक, इनर वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद जब यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो अब फूड आगे की तरफ मूव करेगा एंड ये अब आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों का ही डाइजेशन होना है, तीनों का ही डाइजेशन होना है। लेकिन डाइजेशन करेगा कौन, तो अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह के ऑर्गन्स काम करते हैं। एक होता है लीवर जो कि इधर की तरफ होगा और लीवर के ऊपर होगा गोल ब्लैडर। इसके ऊपर एक गोल ब्लैडर नाम का ऑर्गन मौजूद होता है। लीवर से रिलीज होता है बाइल जूस। जो लीवर है, लीवर से रिलीज होता है बाइल जूस, बाइल जूस से बनाता है जो कि इसी के ऊपर जो गोल ब्लैडर होती है एक ऑर्गन, उसके अंदर स्टोर हो जाता है। जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो ये जो लीवर से जो बाइल जूस बना जो कि गोल ब्लैडर में स्टोर्ड है, ये कहाँ पे सिक्रीशन हो जाएगा, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आ जाएगा। और इसके अंदर क्या मौजूद है, तो इसके अंदर मौजूद होता है लाइपेज एंजाइम। जो बाइल जूस है जो कि लीवर में बनता है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम फैट का डाइजेशन करता है। इसी तरह से राइट साइड में मौजूद होता है पैनक्रियास जो कि रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में भी इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स मौजूद होते हैं। जैसे अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, लाइपेज जो कि यहाँ पर भी था बाइल जूस में जो फैट का डाइजेशन करता है, और ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है।
तो अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन तीनों ही एंजाइम्स पैनक्रियाज में मौजूद होते हैं, पैनक्रियाज के पैनक्रियाटिक जूस में मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेंगे, उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, उसे प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे, फैट का डाइजेशन करेंगे और उसे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से सिंपल फॉर्म ऑफ फूड में इसे डाइजेस्ट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और हमें यही तो चाहिए। कहाँ हम फूड ले रहे थे, स्टार्च, माउथ से, और अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में, जो कार्बोहाइड्रेट है, और यही तो है जो आपको एनर्जी देगा आगे चल के। जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिन्हें विली कहा जाता है। ये जो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या होता है, ये फूड को एब्जॉर्ब करती है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जैसे फैटी एसिड्स, पेप्टोन्स और अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, और इन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ पे चली जाती है, ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। जब ये ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है तो पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उन सभी को अवेलेबल करा देती है। वैसे तो क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो फ्री फॉर्म में बहुत कम होता है, ज्यादातर वो क्या होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर रहेगा, जैसे मसल सेल्स में, लीवर सेल्स में, वहां पे वो स्टोर हो जाएगा, और जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पे उस सेल्स को अवेलेबल करा दिया जाएगा। नहीं तो यहाँ पे आपका ये क्या होगा, एब्जॉर्ब तो होना ही है डाइजेस्ट होने के बाद, लेकिन जहां पे रिक्वायरमेंट होगी वहां पे जरूरत के समय ये यूज किया जाएगा, नहीं तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में, स्टोर फॉर्म में होगा। जैसे हमने फूड लिया, हमने फूड कौन सा लिया, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च फॉर्म में लिया, तो आपको पता है जो प्लांट्स में स्टोर फॉर्म में फूड होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टार्च। इसी तरह से हमारी बॉडी में जो फूड स्टोर फॉर्म में होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन। क्योंकि खाना तो हमने 2 घंटे पहले खाया, लेकिन अभी तक भी हम अपनी बॉडी से वर्क कर पा रहे हैं, 7-7, 8-8 घंटे वर्क कर पा रहे हैं, खाना हमने बहुत देर पहले खाया। तो क्यों, क्योंकि फूड हमारी बॉडी में स्टोर फॉर्म में मौजूद है, और वो स्टोर फॉर्म क्या है, ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज की जो स्टोर फॉर्म होती है वो ग्लाइकोजन होती है, और जब भी उसकी नीड होती है तो हमारी बॉडी जब भी नीड होगी वहां से उसे यूज कर लेगी, वो ब्लड में डिसॉल्व होगी और उस पार्ट में जाएगी और उसे अवेलेबल करा देगी। तो कैसे अवेलेबल कराएगी, जैसे मान लीजिए कोई सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज आएगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गन होता है, सेल ऑर्गेनल होता है, जहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होगा। ग्लूकोज जो होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, और वो क्या बनाएगा, CO2, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो यहाँ पे ग्लूकोज के डिकम्पोजिशन से इन द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एट द साइट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेयर ATPase एंजाइम्स आर अवेलेबल, जो क्या करेंगे, ग्लूकोज को ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स में प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का डिकम्पोजिशन होता है, और उससे 3 नए-नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इस तरह से पूरी की जाती है, फुलफिल की जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपका हमने डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, उसका एसिमिलेशन हो गया ब्लड के द्वारा, जहाँ पे चाहिए था वहां पे ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ये जो फूड है ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा वाटर कंटेंट उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर मौजूद है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद अब ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है एनस के द्वारा बाहर रिलीज आउट कर दिया जाएगा। तो ये सब पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस प्रोसेस में आपको क्या बोलते हैं, इजेशन, एनस के द्वारा इसे रिमूव आउट कर दिया जाएगा। तो ये आपका पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। आशा है आपको समझ में आया होगा।